अपने बाप की कदर करो। ये बाप माँ बाप जो हैं जिंदगी के दरख्त की जड़ हैं। अगर तुम जड़ को काट दोगे तो दरख्त कितना ही तनावर क्यों ना हो जाए, उसकी शाखें सूखने में टाइम नहीं लगेगा। बेशक बेशक। अज़मत वालिदैन, कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जलसे में आने वालों, ये पैगाम अपने दिल पे लिख कर ले जाओ कि बाप की मिसाल सूरज की तरह है। सूरज गर्म जरूर होता है, मगर यार सूरज न हो तो कायनात में अंधेरा छा जाता है। बेशक। बाप जब नहीं रहता है, घर में सब कुछ हो लेकिन बाप ना हो तो एहसास होता है। अभी हजरत मौलाना सनाद रज़ा साहब और हम कह रहे थे, उनके भी वाली साहब का साया उनके सर से उठ चुका है और हमारे भी वाली साहब का साया हमारे सर से उठ चुका है। और हम इस गम को समझते हैं मुफ्ती नसीम साहब के कि वालिद का जाना ये इंसान की जिंदगी के आशियाने को उजड़ जाने के मुतरादिफ जी है। जी। जैसे घर पे आप दाखिल हुए, मैं एक जगह प्रोग्राम में गया, 40 में ही का प्रोग्राम था, तो बाद में खाना खाते हुए अच्छे खासे बड़े बड़े बेटे थे, उनके पोती पोतों वाले थे माशाल्लाह, आप दीदा थे खाना खाते हुए और कहने लगे हजरत अब्बा जी की उम्र तो 90 प्लस थी, मगर हम उन्हें देखते थे तो बड़ा सुकून मिलता था, उन्हें देख के बड़ा करार मिलता था। अब घर में आते हैं, सब कुछ है, अल्लाह ने बहुत दिया है, किसी चीज़ की कमी नहीं, मगर बाप का चेहरा नज़र नहीं आता तो दिल का पैमाना आंखों से छलकने लगता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे लोग माँ बाप के नाफरमान होते हैं, नहीं, आज भी ऐसी औलाद मौजूद है कि कमा के कुछ लाते हैं तो सबसे पहले अपने बाप के हाथ पे रख देते हैं। तेरा बाप खाएगा नहीं, उसका मन बढ़ जाएगा, बस बात ये है। वो क्या खाएगा? अरे वो तो खुद तुझे खिला रहा है, क्या खाएगा? बस मन बढ़ जाएगा। और यहाँ ये बात भी जहन नशी रहे कि बूढ़े माँ बाप ने या जिस भी एज में थे वो माँ बाप 5 बेटों को, 7 बेटों को, 10-10 बेटों को पाल दिया, लेकिन जब नंबर माँ बाप का आया तो ये किस कदर तकलीफ की बात है कि 10 बेटों से, 7 बेटों से 2 बूढ़े माँ बाप की खिदमत न हो सकी। एक दूसरे पे टालने लगे कि बड़ा भाई खाना खिलाए, तो पंचों ने आखिर में ये फैसला किया, यार लड़ते क्यों हो, महीने बांध लो, 1 महीना तुम। तो 2 बूढ़े माँ बाप को मौलाना फुरकान साहब बाज जगह खाना नहीं खिलाया गया, 1 महीना भी। तो फिर क्या फैसला हुआ? ऐसा करो, माँ को 1 बेटा खाना खिलाए, बाप को दूसरा बेटा खाना खिलाए। शर्म नहीं आती तुम पे? अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? ये तो सदका है हुजूर का। अपने माँ बाप की ऐसी बेहुरमती करने लगा हमारा समाज, अपने माँ बाप का वकार नहीं पहचानता हमारा समाज, अपने माँ बाप को सम्मान नहीं देता हमारा समाज। और अभी तो मैं बात सिर्फ बाप पे कर रहा हूँ, अभी माँ की तरफ भी रुए सुखन करूंगा। बस इतना समझते चलो कि अगर कभी तुम्हारे घर में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, ऐसा माहौल बने कि बड़े भाई, मिजले भाई या बड़े भाई के सामने ऐसा लगे कि छोटा भाई और उससे बड़ा भाई वो माँ बाप को किनारे कर रहा है, तो तुम उसको आइडियल मत बनाना, उसके तरीके पर मत चलना, बल्कि जहन में ये बिठा लेना, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बात खत्म। बस एक हिकायत मुझे याद आती है, अल्लाह अल्लाह। 2 भाई थे, 2 भाई, उसमें से एक भाई माँ का मकाम जानता था, मर्तबा जानता था, सम्मान जानता था, वो कोई भी काम बगैर माँ की मर्जी के नहीं करता था। घर से जाता तो माँ का हाथ अपने सर पे रखवाता। और ये मैं आपको भी कहता हूँ, और हम लोग सफ़र में होते हैं, माशाल्लाह हमारे कारी साहब हैं, मौलाना सनाद साहब हैं, मौलाना हमारे सैयद साहब किबला है, मौलाना फुरकान साहब है, हम लोग सफ़र में होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से इस पे अमल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अरे अपनी माँ का हाथ अपने सर पे रखवाने के बाद दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, अहमदाबाद जाओ, जहां जी चाहता है जाओ, माँ का हाथ सर पे रखवाओ, बाप के हाथ को चूम के जाओ। मालिक के करम से उम्मीद रखो जब तक वापस नहीं आ जाओगे उनकी दुआ तुम्हारी हिफाजत करती रहेगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। वो मुनव्वर राना साहब के 4 मिसरे में इस मौके पे आपको सुना देता हूँ। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, और अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत।
अल्लाह ताला साया दराज फरमाए। आमीन। इस नियत के साथ सुभान अल्लाह बोलिए कि जिसके माँ बाप हैं अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन। और जिसके माँ बाप फौत हो गए दोनों या दोनों में से एक, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दे। आमीन। आमीन बोलो जरा जोर से। तो एक भाई माँ का अदब करता था, दूसरा नहीं जानता था। घर में बंटवारा सबके होता है, नंबर ऐसा आई जाता है कि दीवारें खिंच जाती हैं, चलती आई है, रीत है जमाने की। उस घर में भी बंटवारा हुआ तो जो भाई सिर्फ दौलत से प्यार करता था, जिस भाई को सिर्फ दौलत चाहिए थी, वो इत्तेफाक ये कि वो बड़ा भाई था, दूसरा छोटा भाई था। तो उसने एक देखो क्या उसने चालाकी खेली। उसने कहा कि भाई देखो ऐसा है, जो माँ को अपने साथ रखेगा वो वरासत में से कुछ नहीं लेगा, न उसे मकान मिलेगा, न प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा मिलेगा, न रकम, कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप चाहो तो मेरे हवाले कर दो, माँ की खिदमत मैं करूंगा, और अगर माँ को अपने साथ तुम्हें रखना है तो फिर ये माल, ये घर, ये सब कुछ मेरे पास रहेगा। छोटा भाई समझ गया कि ये क्या खेल खेल रहा है। वो माँ की अजमत को जानता था, आंखों में आंसू आ गए और कहा भाई तुमने बहुत घाटे का सौदा किया है, माँ के मुकाबले में दौलत को लाके रख दिया तुमने। जिसके कदम के नीचे जन्नत है उसके सामने जन्नतों की हैसियत क्या? सुभान अल्लाह। अरे तू मेरी रगों का लहू भी अगर मुझसे मांगता तो मुस्कुराते हुए दे देता, मगर माँ का आंचल कभी भी नहीं देता। मैं माँ के कदमों का सौदा कभी भी नहीं करता, मैं अपने साथ ही रखूंगा माँ को। अल्लाह अकबर, बात तय हो गई। उसने कहा ठीक है, तुमने खुद से इस बात को पसंद किया है, लिहाजा अब ऐसा करो, अपना इंतजाम कहीं और करो। मकान मेरा, घर मेरा, जायदाद मेरी, वरासत सब कुछ मेरा, तुम्हारे साथ माँ है, भैया अपना कहीं और देखो। खर्चा वर्चा मैं कहाँ तक उठाऊंगा? नम आंखों के साथ माँ ने भी घर छोड़ा और फर्मा बरदार बेटे ने भी घर छोड़ा। मगर माँ जब जा रही थी तो रोती हुई जा रही थी। कोई और होता जबान से बद्दुआएं देता। ये माँ का कलेजा है कि जिसकी जबान से कभी बद्दुआ नहीं निकलती है। कभी तुम किसी माँ को लड़ते हुए देखो, औलाद से गुस्से में कोई बात कहते हुए देखो ना, तो वो सिर्फ यहाँ से होती है, यहाँ से नहीं होती है, वो दिल से नहीं होती, सिर्फ जबान से होती है। यही वजह है कि उस औलाद पे भी कभी परेशानी आ जाए तो सबसे पहले आंख में आंसू उसी माँ के आता है जो कुछ दिनों पहले बुरा कह रही थी। क्योंकि रिश्ता ये खून का होता है, रिश्ता ये दूध का रिश्ता होता है। अरे ये तो अल्लाह ने ऐसा रिश्ता बनाया है, तुमने देखा होगा बहुत सी औरतों के सामने ऐसे मामला आ जाते हैं कि औरत प्रेग्नेंट हुई और बच्चे की डिलीवरी का वक्त आया, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर हजरात ने कंडीशन सख्त देखी तो डॉक्टर ने कहा या तो माँ को बचाया जा सकता है या बच्चे को बचाया जा सकता है। साथ वाली जो औरतें होती हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि या तो बच्चे को बचाओ या माँ को बचाओ। ऐसे बहुत सारे केसेस आ जाते हैं। सब सोचते हैं कि भाई माँ को बचा लिया जाए, अल्लाह देगा, फिर इंशाअल्लाह औलाद से माला माल हो जाएंगे। लेकिन देख, तेरी माँ थी जिसने तुझे देखा भी नहीं था, जिसके तू सिर्फ शिकम में था। इन बातों को महसूस करो भाइयों, माँ के लिए तुम्हारे दिल में जज्बात के समंदर तला तुम खेज हो जाएंगे इंशाअल्लाह। महसूस करो कि उसने तुम्हें देखा तक नहीं, मगर वो माँ कुछ होश में है, कुछ बेहोश है। डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब आप मुझे नहीं मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैंने तो जितनी जिंदगी जीना थी जी ली। दोस्त तुम्हारे लिए दौलत दे सकता है, दोस्त तुम्हारे लिए जाग सकता है, मगर जिंदगी तुम्हारे लिए देने का जज्बा तुम्हारा बाप रखता है या तुम्हारी माँ। बेशक माँ का अगर बस चले, बाप का अगर बस चले तो अपनी जिंदगी काट करके तुम्हारे हवाले कर दे। इतना प्यार करता है बाप तुमसे, इतनी मोहब्बत करती है माँ तुमसे। मैं उसी माँ की बात बता रहा हूँ। नम आंखों के साथ अपने घर को खैराबाद कहा, अपने फर्मा बरदार बेटे से कहा, बेटे अब कहाँ चलना है? किराए पे कहीं रहेंगे? कहा नहीं माँ, अब ये शहर छोड़ देते हैं, जहाँ से हमारे भाई ने हमको निकाल दिया, माँ तुझे निकाल दिया, अब इस शहर में नहीं रहेंगे। दूर जाकर के वो बस गया किसी शहर में। वहाँ जाके वो माँ बेचारी बच्चे के लिए दुआएं करती, अपने फर्मा बरदार बेटे के लिए। और बेटा दिन भर कमाता, दहाड़ी लगाता, मजदूरी करता, और जब माँ सजदा करके फातिमा
जहरा की चादर के वास्ते से, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की इफ्फत और पारसाई के वास्ते से माँ जब दुआएं करती, यार माँ दुआ करे और बाबे इजाबत से न टकराए, ऐसा नहीं होता है। माँ की दुआ को रद्द नहीं करता है, खुदाए पाक कबूल फरमा लेता है। और जब माँ की दुआ लगती है तो अल्लाह कतरे को समंदर कर देता है, अल्लाह पाक गदा को शहंशाह कर देता है। वो मजदूर आदमी जो मजदूरी करता, परेशानियां उठाता, मशक्कतें बर्दाश्त करता, दिन में भी काम करता, रात में भी काम करता, डबल जॉब करता, धीरे धीरे माँ की दुआओं का असर साफ जाहिर होने लगा। माँ ने अपने बेटे के लिए जो ख्वाब देखा था वो शर्मिंदे ताबीर होने लगा और बेटा तरक्की करता चला गया, वो कतरा समंदर होता चला गया, वो गरीब अमीरी की दहलीज पे आता चला गया। माँ की दुआ इस तरह से कबूल हुई कि वो गरीब बेटा, वो मजदूर बेटा जिसके पास रहने को मकान तक नहीं था, वक्त ने ऐसी करवट ली कि उस शहर के अंदर सबसे खूबसूरत आशियाना अगर किसी का था तो उसी माँ के बेटे का था, उसी बच्चे का था, उसी फरमा बरदार शहजादे का था। अल्लाह ने इतना दिया। ओ साहिबो, माँ की दुआएं लिया करो। रफीक मिल्लत हजरत सैयद नजीब हैदर मियाँ साहब क़िबला ने इस मर्तबा ऐलान किया था महरारा शरीफ में कि ए मुरीदो, अगर माँ बाप की नाफरमानी करते हो तो हमारी खानकाह में दुआ कराने के लिए ना आया करो। अगर खानकाहों की दुआएं चाहिए तो पहले माँ बाप के कदमों में जाकर के दुआएं लो, उसके बाद खानकाहों में आकर के दुआएं लो। मैं हजरत सैयद नजीब हैदर मियाँ साहब क़िबला की बात कर रहा हूँ, जिनको आपने देखा होगा यहाँ रावा बुजुर्ग में मुतादिद मर्तबा हजरत तशरीफ लाए हैं। उन्होंने यह ऐलान किया, ओ भाइयों, माँ बाप का मकाम पहचानो, माँ बाप का रुतबा पहचानो। और मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो बेटा था जिसके पास दौलत थी, जिसके पास मकान था, जिसके पास सरमाया था, जिसके पास सब कुछ था, कैसा वक्त बदला कि कारोबार ठप होता चला गया और नौबत बईजा रसद कि वो फुटपाथ पे आ गया, कर्जे में डूब चुका था। माँ का आंचल छोड़ा था तूने, अरे तू तो बादशाह भी होता तो फकीर होना ही था तुझे। तू तो अगर सिकंदरे वक्त भी होता तब भी तुझे डूबना ही था। कारी नासिर साहब, जिसके पास माँ ना हो उसके पास क्या है, जिसके पास माँ का आंचल ना हो उसके पास क्या है। इतना डाउन हो गया, फुटपाथ पे आ गया, कर्जे में डूब गया, जिधर से जाता लोग कर्जा अपना कर्जा मांगते, इतना परेशान हो गया कि अपना शहर छोड़ करके दूर और दराज जा करके भीख मांगता और किसी तरीके से गुजारा करता। सुनो नंगला के मेरे दीनी भाइयों, आसपास से आए हुए मेरे दीनी भाइयों, पहुंचते पहुंचते किस्मत देखो उसे कहां पे लेके पहुंच गई। उसी चौखट पे पहुंच गया जो माँ और उसके बेटे ने जिस मकान को खरीदा था, उसी की चौखट पे पहुंच गया और वहां जा करके दरवाजा खटखटाया। भाई नहीं था इसका, माँ थी। माँ जब वो खाने का सामान लेकर के आई, इसने खाने का मुतालबा किया तो माँ ने अंदर से पर्दे की ओट से हल्का सा दरवाज़ा खुला तो देखा, सिर्फ चेहरे का एक हिस्सा देखा था। यार ये तो माँ है, कदमों की आहट पहचान लेती है, अपने बेटे का चेहरा नहीं पहचानती। बोलो जरा जोर से बोलो, पहचानती कि नहीं पहचानती? पहचान लिया माँ ने, कहा ये तो मेरा बेटा है। माँ ने आवाज दी, वो भी अपनी माँ का लहजा कैसे भूल सकता था, और अब तो गलती का उसको एहसास भी हो चुका था। कहा माँ तू यहाँ कैसे? ए माँ मैंने तुम पे जुल्म किया, अपने भाई पे जुल्म किया। ए माँ क्या तू इस आशियाने में बर्तन मांज करके अपना पेट पालती है? ए माँ मुझे माफ कर दे। अरे माँ की ज़बान, माँ के सामने तू खाली इतना बोल दे जा करके कि माँ मुझे माफ कर दे, वो कितनी ही नाराज क्यों ना हो, मैं यकीन के साथ कहता हूँ वो तुझे माफ कर दे। तेरी आँख का आंसू माँ से नहीं देखा जाएगा। यार तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, 9 महीने तक पेट में रखा है, तुझे खूने जिगर पिलाया है, तू रोया है तो माँ रोती है। सर्दियों की लंबी लंबी रातों में माँ ने पूरी रात तुझे गोद में बिठा करके खिलाया है, तेरी मुस्कुराहट पे माँ ने खाना
खाना छोड़ दिया है, तेरे लबों का तबस्सुम देखने के लिए माँ ने न जाने कितनी कहानियां सुनाई है। तू सिर्फ इतना कह दे माँ से जाके, माँ मुझे माफ कर दे, माँ तेरी गलतियों को माफ कर देगी, तेरी आंख का आंसू उससे देखा नहीं जाएगा। इसी तरह इसने जब कहा माँ मुझे माफ कर दे, अल्लाह अकबर, माँ की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अकबर, और अपने आंचल से बेटे की आंखों का आंसू भी साफ करती जाती है। सर पे दस्त शफकत रख के कहती है, मेरे लाल ये तो बता तेरी हालत ये कैसे हो गई? हमने तो मकान भी तुझे दे दिया था, घर भी तुझे दे दिया था, संसार तुझे दे दिया, सब कुछ तुझे दे दिया, दौलत तेरे पास, वरासत तेरे पास, मेरे लाल तेरी हालत ये कैसे हो गई? रोते हुए कहा, माँ तेरा कदम छोड़ा, तेरा आंचल छोड़ा, तेरी दुआ का साहिबान छोड़ा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं तबाह हो बर्बाद हो गया, सब कुछ होते हुए भी कुछ ना रहा। मेरी माँ तू मुझे माफ कर दे। कहा, माँ तू अपनी तो बता, तेरी कैसे गुजरी? और मेरे भाई के बारे में बता, मेरे भाई की कैसी गुजरी, जिसने लब तक नहीं खोले अपने भाई के लिए। अभी कारी यूसुफ रजा साहब ने एक मिसरा पढ़ा, एक शेर पढ़ा था, जिसका एक मिसरा यह था कि जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए, भाई से हारना नहीं होता है। ये रिश्तों की मजबूती को बताता है, ये तकद्दुस को बताता है। अरे एक तो खून का रिश्ता होता है और एक ईमान का रिश्ता होता है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, जब ईमान का रिश्ता है तो हमारे इलाके में पार्टी बंदी कैसी, एक दूसरे को मारना तोड़ना कैसा, एक दूसरे के खिलाफ इतनी नफरत क्यों है, ऐसी अदावत क्यों है? इन अदावतों को खत्म करो, मोहब्बत के दरिया बहाओ। बहादुर वो नहीं है जो बदला ले, बहादुर तो वो है जो दूसरे को सीने से लगा ले, जो दूसरे की गलतियों को माफ कर दे। ओ मेरे भाइयों, एक दूसरे के लिए अपने दिलों में जगह पैदा करो, प्यार पैदा करो। अदब से झुकता है, झुक कर सलाम करता है, फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। न इसमें रहना कि कोई तुम्हें सलाम करे, बड़ा तो वो है जो पढ़कर सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत मौलाना तौसीफ रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। माँ से कहा, माँ तू क्या यहाँ पे बर्तन मांजती है? माँ ने कहा, नहीं मेरे लाल, तू मेरी कहानी तो सुन, तू ना समझ था लेकिन मेरा था, मैंने तुझे भी कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जो तेरा छोटा भाई था ना, ये घर उसी का है मेरे लाल। इतना सुना तो मसरत से आंसुओं में मजीद इजाफा हो गया। अल्लाह अकबर, मेरे भाई का इतना बड़ा घर? कहाँ बेटे, ये उसी तेरे भाई का घर है। मैं इस घर में बर्तन नहीं मांजती, मैं नौकरानी नहीं हूँ, बल्कि ये मेरा ही घर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद अफरोज़ मियाँ साहिब क़िबला, शहज़ादे आले रसूल हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद अफरोज़ मियाँ साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ़ रखें। देखिए हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद अफरोज़ मियाँ भी आ चुके हैं और हुज़ूर अहसन मियाँ साहब क़िबला मंदज़िल्लुहु नूरानी संभल आ चुके हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में वो भी आ जाए। बैठ जाइए सारे लोग, बैठ जाइए, बैठिए सारे लोग, बैठिए अपनी अपनी जगह पर, बैठ जाइए सारे लोग। इमरान साहब माशाल्लाह, बैठो सारे लोग, बैठो अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। कलमा शरीफ पढ़ो एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माँ ने कहा, मेरे लाल ये तेरे भाई का ही घर है। बेशक जोर से बोलो। अब घर खो के तो बड़े अच्छों को अकल आ जाती है। जी जी, इसको भी आ गई थी। कहा, माँ मेरे भाई का घर है। कहाँ बेटे, तेरे भाई का घर है। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ मेरे लाल, तेरे भाई ने मुझे इस घर का मालिक बनाया है। कहा, अच्छा माँ, बड़ा खुश हुआ। कहा, माँ तू तो मेरी माँ है मगर वो मेरा शरीक है, तूने तो माफ कर दिया, वो माफ करेगा कि नहीं? कहा, तू अच्छा रुक यहीं पे, तेरा भाई शाम को आएगा, कमरे में जाके आराम कर। बड़ा बेहतरीन आशियाना था। वो कमरे में जाके सोया नहीं सोया, नींद कहाँ आई। इतने सूरज गुरूब हुआ और निज़ाम आलम का तला तुम भी खामोश हुआ। फ़ज़ा के बंदरीचे सुकूत शब का पैगाम भी देने लगे। पूरी दुनिया सोने लगी। उसी दौरान बेटा आया और बेटे ने आके आज माँ का अलग रंग देखा, चूंकि माँ को दूसरा बेटा भी मिल गया था, माँ को दूसरी अपना रतन भी मिल गया था, माँ को अपना करारे जिंदगी मिल गया था। माँ के चेहरे पे ये खुशी के आसार देके कहा, माँ आज तेरी कैफियत कुछ जुदा है। रोते हुए कहा, मेरे बेटे अगर किसी को खोया हुआ असासा मिल जाए तो क्या खुशी नहीं होती? उसको जिगर का टुकड़ा मिल जाए तो क्या खुशी नहीं होती? कहा, माँ पहेलियाँ क्या बुझाती है, सच बताना बात क्या है? माँ ने पूरी हकीकत बताई। तो यार भाई हो तो फिर इसके जैसा ये भाई था। अल्लाह अकबर। कहा, अच्छा माँ ये बात है। कहाँ? कमरे में है, सो रहा है, शर्मिंदा है, तुझसे आंखें नहीं मिला पाएगा। इससे पहले कि वो तेरे पास आ, तू छोड़
छोटा है उससे जा करके खुद जा करके मिल ले। ये पहुंचा तो वो सामने खड़ा था, निगाहें नहीं मिला पा रहा था कि एक मैं बदनसीब हूँ जिसने तुझे घर से निकाल दिया था दौलत के लिए। वो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी यार, जब तक भाई भाई का रिश्ता रहता है क्या मजाल है जो मेरे भाई को कुछ कह दे। दूसरा एक दूसरे भाई के लिए लड़ने को तैयार होते हैं, मगर जब मादियत आती है तो फिर घरों में दीवारें भी हो जाती हैं। ये दीवारें मोहब्बत से हो तो कोई बुराई नहीं है, मगर ये दीवारें सिर्फ मादियत से होती हैं तो फिर एक एक इंच पे लड़ाई होती है। ये मेरी जगह है, रोड वाली जगह मेरी है यार, किसी की नहीं है, वो तेरे भाई की तो है। अगर कोई इधर उधर हो जाएगा कोई बात नहीं, ये रिश्ता खून का रिश्ता होता है। अरे भाई भाई की मोहब्बत देखना हो तो शेर खुदा के बेटे हसन हुसैन की मोहब्बत देखो, और माँ बाप की मोहब्बत देखना हो तो हजरत याकूब और यूसुफ की मोहब्बत। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए रोते रहे याकूब अलैहिस्सलाम, यहाँ तक कि आपकी आंखों से बिनाई चली गई। माँ ने जब कहा, बेटा छोटा पहुंच गया कमरे में और भाई सामने खड़ा है, बड़ा रिश्ता तो उसी का बड़ा है, मगर उसने काम ऐसा किया है कि निगाहें नहीं मिला पा रहा है, झुकी हुई हैं आंखें, रोते हुए कहता है हाथ जोड़ के मेरी गलती माफ कर दो। छोटे भाई ने हाथ पकड़े और कहा नहीं भाई गलती किस बात की, और अपने सीने से लगा लिया। कहा बुरा वक्त गुजर गया, जो हुआ वो हुआ, उसको भूल जा। अब तुझे मैं कहीं जाने नहीं दूंगा, जितने दिनों माँ की खिदमत मैंने की है तू महरूम रहा है, आज तुझे मौका मिला है तो माँ की खिदमत करते रहना, बाहर का काम तेरा भाई देखता है। सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा के बोलो ना एक मर्तबा सुभान अल्लाह। मैं तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूँ। और मैं चूंकि अभी हमारे मतलब खुसूसी खतीब जो है माशाअल्लाह, जो बेहतरीन आलिम दीन भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आले रसूल भी हैं सुभान अल्लाह, और मंजर इस्लाम बरेली शरीफ से जिनकी फरागत है और उसके बाद फिर मिस्र में जाके भी तालीम हासिल की है, हज़रत अल्लामा सैयद अफरोज़ मियां साहब क़िबला, उनका खिताब भी होना है और मुझे फहरिस्त का मुकम्मल ख्याल है, लिहाज है, और मैं हज़रत कारी इलियास साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा और इनके भतीजे मुफ्ती नसीम साहब क़िबला को कि माशाअल्लाह आपने आज जो ये काम किया है, एक मिसाल कायम की है कि तुम भी अपने वालिदैन, अपने अइज़ा क़रबा के लिए इसी तरह के इसाले सवाब की महफिल करते रहो, उनसे मोहब्बत का इजहार करते रहो। छोटे भाई ने बड़े भाई को कलेजे से लगा के कहा यार तू कदमों में क्यों जाता है, तेरी जगह तो मेरे सीने में है। सुभान, जरा मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। हिकायत में लिखा हुआ है कि बड़ा भाई कहता है नहीं, अब तक मुझसे जो गलती हुई थी अब मैं भी उसकी तलाफी करूंगा, घर नहीं बैठूंगा, तेरे साथ कमाने साथ चलूंगा। जैसे तू अपने कदमों पे खड़ा हुआ है, अल्लाह मुझे मोहलत दे, पहले माँ की दुआ तुझे मिल रही थी ना, मुझे भी मिल गई, तू अल्लाह अकबर, और फिर अल्लाह ने उसे भी दिया। माँ की दुआ किसी को मिले और वो कामयाब ना हो। माशाअल्लाह आप 4 मिसरे पढ़ा करते थे, मुझे याद आ रहे हैं कि ज़मीन पर एक ही औरत दिखाई देती है, फ़कत माँ की मोहब्बत दिखाई देती है, फ़कत माँ की मोहब्बत दिखाई देती है, और ए बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। जरा माँ के लिए बोल दो जोर से सुभान अल्लाह, सुभान, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। तो अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मेरा ये आप हजरात के सामने पैगाम है कि अपने माँ बाप से खूब मोहब्बत करो। और हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि माँ बाप की तरफ से भी कुछ ज्यादती हो सकती है, तो नजरअंदाज कर दो, इग्नोर, ये सोच करके कि बचपने में और जवानी में कितनी गलतियां मेरे माँ बाप ने नजरअंदाज की। जी जी बेशक, कोई बात नहीं है, मेरे माँ बाप है। बोलो जरा जोर से बोलो, जन्नत का दरवाजा तो बाप है ना, तो माँ के कदम के नीचे जन्नत है। जब यहीं पे तू नहीं अदब करेगा तो जन्नत में कैसे जाएगा भाई? ऊंचा बोलो, कैसे जाएगा जन्नत में? इस लिहाज से मैंने कहा हो जाए, कोई बात नहीं है, बाप है। क्योंकि बुढ़ापे में जहन जो है ना बच्चों की तरह हो जाता। आप कहोगे सर्दी में नहीं सोना है तो वो सर्दी में ही सोएंगे, फिर आप कहोगे ये चीज़ नहीं खाना है, डॉक्टर ने मना कर दिया है चावल, तो चावल ही खाएंगे। वो बच्चों जैसे जहन हो जाता है। कोई बात नहीं है, तेरे बाप हैं, कभी मिजाज के खिलाफ कोई बात हो तो नजरअंदाज कर यार भाई। तूने कितना परेशान किया अपने माँ बाप को, अपना बचपना भूल जाता है। किसी ने फेसबुक पर एक दिन पोस्ट लिखी थी और कहा था वो दिन भी याद कर जब तेरी गंदगियां तेरी माँ उठाया करती थी, जब तुझे खूने जिगर माँ पिलाया करती थी। 2 मिनट जरा बैठ तो सही बच्चे को गोद में लेके, पता चल जाएगा वो तेरी माँ थी जो सर्दियों की लंबी लंबी रात में पूरी रात कमर में दर्द होने के बावजूद भी, नींद आने के बावजूद
भी, दिन भर की थकावट के बावजूद भी पूरी रात तुझे गोद में लेके बैठी रहती थी, वो बेशक करती थी। और त्योहार घर पे कभी आया, नंगला में ऐसे बहुत सारे हजरात माशाल्लाह, अभी लक्ष्मीपुर से तशरीफ लाए, अल्लाह खुश रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए। कितनी दूर से आए हैं, जिला बदायूं से माशाल्लाह, हजरत की मोहब्बत में, सुभान अल्लाह, हजरत अल्लामा अहसन रजा साहब क़िबला की मोहब्बत में माशाल्लाह। और ये सब भी तो हजरत की मोहब्बत ही में आए हैं। अरे हम तो यहाँ माशाल्लाह, जी जी माशाल्लाह, ये तो जितना मजमा नजर आ रहा है और ये जो स्टेज पे नजर आ रहा है वो भी तो हजरत की वजह से नजर, जी जी बेशक माशाल्लाह। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान, और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। मैं ये बता रहा था आपको कि कभी अगर माँ बाप की तरफ से कोई बात नहीं है, माँ बाप है हमारे, उनका अदब करो, हाथ चूमो, उनके कदम चूमो, घर से निकलो दुआएं लेकर के निकलो, घर पे आओ तब दुआएं लो। और ये बाप, त्योहार आया, मैं कह रहा था, ये बता रहा था कि त्योहार आया, ईद पे घर पे कर्जा था, बाप कर्जे में डूबा हुआ था, बाप ने और माँ ने वही पुराने कपड़े पहन लिए जो थे, लेकिन बच्चों को देखा नहीं, मैं अपने बच्चों को पुराने कपड़े नहीं, अपने बच्चों को नए कपड़े पहनाए। ये माँ बाप का जज्बा होता है, ये माँ बाप का हौसला होता है। ये दो मिसरे वो तकरीर खत्म। अपने माँ बाप को देखो मोहब्बत की निगाह से, और बाद नमाज़े फज्र घर पे आओ और नाश्ते से पहले मोहब्बत के साथ देखो माँ को और मुस्कुरा के कहो, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप कहीं जाएं नहीं, ये प्रोग्राम अभी चलेगा, कहीं नहीं जाएं, अभी सैयद साहब क़िबला का खिताब होना है और उसके बाद माशाअल्लाह